हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोटर टेक्नो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पार्ट तो हम सभी ने देखा होगा अपनी बाइकों में। इसे कार्बोरेटर बोलते हैं। ये किस सिद्धांत पे काम करता है और ये कैसे काम करता है, आज हम वो देखेंगे। और जो मैंने ये कार्बोरेटर लिया है, ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का कार्बोरेटर है, BS3 का। तो जिन भाइयों के पास बुलेट है तो वो समझ जाएंगे कि उनकी बाइक कैसे स्टार्ट होती है और उनकी बाइक का कार्बोरेटर कैसे काम करता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो अब हम इनके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं और उनकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इनके नाम से। सबसे पहला पार्ट है जो ये दिख रहा है आपको, ये है कार्बोरेटर की मेन बॉडी। अब जो ये दूसरा पार्ट है, इस ब्लैक वाले जो पार्ट को, ये ब्लैक वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम पिस्टन। और जो ऊपर रबर का पार्ट लगा है, इसे बोलते हैं हम डायफ्राम। और ये है इसकी नीडल। और इसे बोलते हैं हम रिटर्न स्प्रिंग। ये है इसकी रिटर्न स्प्रिंग। ये इस पिस्टन के ऊपर की तरफ लगी होती है, इसे बोलते हैं रिटर्न स्प्रिंग। अब जो इस कार्बोरेटर के मेन पार्ट है वो हम देख लेते हैं। ये है इसका मेन जेड। जैसा कि आपको दिख रहे हैं, इसमें ये छोटे छोटे होल हैं। ये टोटल 8 होल बने हुए होते हैं चारों साइडों में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ा है, इसी से पता चलता है कि ये मेन है। और इसमें एक सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक होल होता है। और ये नंबर के हिसाब से आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर की तरह एक नंबर लिखा है। जो नंबर है ये लिखा है 110। ये हर साइज़ के आते हैं, अलग अलग साइज़ के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से आते हैं। जैसे 110 का, 115 का, 120 का। ये नंबर होते हैं, ये इसके होलों को भी बताता है कि मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन होलों का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही इसके दूसरे जेट के बारे में। ये है इसका स्लो जेट। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें भी होल बने हैं। इसमें भी टोटल 8 होल बने हुए हैं, वही चारों दिशाओं में। और इसमें भी एक सेंटर में बीच में एक छोटा सा होल होता है। ये थोड़ा बारीक होता है तो आपको ऐसे वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, पर इसके सेंटर में भी एक होल होता है। और सेम इस पर भी एक नंबर लिखा होता है, जैसा कि आपको दिख रखा होगा। ये इस पर भी 12.5 लिखा है। मतलब ये भी नंबर के हिसाब से आते हैं। 12.5, 11 का, 10 का, ये ऐसे नंबर आते हैं। ये भी इसके नंबर भी इसको होलों को बताता है। मतलब कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस होलों का डाया बढ़ता जाएगा। ये इस कार्बोरेटर के 2 मेन पार्ट है जिन्हें हमें जेड बोलते हैं। इनके बिना बाइक स्टार्ट नहीं होती है। और अगर इनमें कभी कोई दिक्कत आ जाती है कार्बोरेटर में, तो हमें इन जेटों को ही देखना होता है कि इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटा वाला तो स्लो जेड है और बड़ा वाला मेन जेड है। तो अब मैं इनको फिट कर देता हूँ और इनकी कार्बोरेटर की वर्किंग देखते हैं कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कार्बोरेटर में जेट फिट कर लिए हैं। और यहाँ तो इसका लगाया है मैंने स्लो जेट, और ये है इसका मेन जेड, और ये है इसका बाईपास पोर्ट। तो अब हम इसकी कार्बोरेटर की वर्किंग समझ लेते हैं, फ्यूल आने से लेकर के बाइक स्टार्ट होने तक की। तो देखिए दोस्तों, ये इस कार्बोरेटर का इनलेट पोर्ट है। यहाँ से फ्यूल अंदर की तरफ आता है और इस कैप में भर जाता है। इस कैप में पूरा फ्यूल भर जाता है। इस कैप में लगभग 24 ml पेट्रोल आता है। 20 से 24 ml पेट्रोल आता है ये। और ये कैपेसिटी लगभग हर कार्बोरेटर में बराबर होती है।
तो चले शुरू कर रहे हैं। अब पेट्रोल इनलेट पोर्ट से पेट्रोल जब कार्बोरेटर में भरना स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे पेट्रोल भरता है, तो उससे ये फ्लूइड ऊपर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। जब ये फ्लूइड ऊपर पूरा ऊपर टच हो जाता है तो इससे ये फ्लूइड वाल्व कनेक्ट रहता है जो पेट्रोल की सप्लाई को रोक देता है। जब कार्बोरेटर फुल भर जाता है तो पेट्रोल इनलेट पोर्ट से आना बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी स्लो जेट की सप्लाई, मतलब स्लो जेट बाइक स्टार्ट कैसे होती है। जब बाइक स्टार्ट होती है तो वो स्लो में स्टार्ट होती है बिना रेस के, तो बाइक वो स्टार्ट कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। जो ये आपको 2 होल दिख रहे हैं, एक स्लो जेट का एक मेन जेट का है। अब जो ये होल दिख रहा है ये स्लो जेट का है। जब सक्शन स्टॉप होता है तो सक्शन के कारण यहाँ से कुछ एयर अंदर की तरफ सक की जाती है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस होल की जो गैलरी है ये इस स्लो जेट से कनेक्ट है, इस स्लो जेट से कनेक्ट है। तो जब इस स्लो जेट में एयर आती है तो नीचे फ्यूल है, इस फ्यूल में लो प्रेशर होने के कारण कुछ फ्यूल इस स्लो जेट में ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे जब वो फ्यूल ऊपर आता है तो यहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर इस जो ये आपको ये होल दिख रहा है, एक छोटा सा होल है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये छोटा सा होल, इस होल से दोनों का मिश्रण बाहर निकलता है, एयर और फ्यूल का दोनों का मिश्रण बाहर निकलता है। तो वो पिस्टन में जाता है, तब वो बाइक स्टार्ट कर देता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जो ये मिश्रण है स्लो जेट का, इसको हम सेट कर सकते हैं एयर और फ्यूल का। यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ होता है, इसे मिक्सचर भी बोला जाता है या फिर पायलट स्क्रू भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कभी कभार हम एवरेज सेट कराते हैं तो मैकेनिक इसी स्क्रू से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सेट करता है, जिससे हमारी बाइक का आरपीएम भी बढ़ जाता है, आइडल आरपीएम भी सेट होता है और उसकी मतलब एवरेज भी अच्छा हो जाता है। तो इसी से ही हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर बढ़ जाता है कम ज़्यादा करके। ये एक टेक्निकल बंदा ही कर सकता है, तो इसे आप ना छेड़ें क्योंकि इससे कार्बोरेटर की सेटिंग ख़राब हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके मैन जेड के बारे में। जो इसका मैन जेड है वही इसका मैन है, मतलब कि जब बाइक को हम फुल स्पीड पे चलाते हैं तो वही उसको पावर देता है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये इसका मैन जेड है और ये पूरा कार्बोरेटर है। यहाँ पर हम इसका ये पिस्टन लगा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पिस्टन लगा दिया है। अब हम जैसे ही थ्रोटल देंगे, थ्रोटल देने के साथ ही मैन जेट काम करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमने ये थ्रोटल दिया तो ये थ्रोटल लीवर से बटरफ्लाई कनेक्ट होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये बटरफ्लाई है, और इस बटरफ्लाई के नीचे अगर आप ध्यान से देखो, तो आपको 4 होल दिखेंगे नीचे की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहे होंगे ये जो ये होल बने हैं ये 4 होल ये मैन जेड के हैं, जैसा कि आपको दिख रहे होंगे। तो जैसे ही हमने ये थ्रोटल दिया तो ये बटरफ्लाई खुली। बटरफ्लाई जैसे ही खुलेगी तो वहाँ सक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सक्शन होगा तो एयर इन होलों से और इन होलों से ज़्यादा एयर कार्बोरेटर अपने अंदर की तरफ लेने लगेगा। तो जब जैसे हम थ्रोटल देंगे तो बटरफ्लाई खुलेगी, तो बटरफ्लाई के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर की तरफ आएगी। तो जब एयर अंदर आएगी तो यहाँ से कुछ एयर यहाँ से अंदर आएगी और मैन जेड में आएगी। मैन जेड में जब वो एयर अंदर आएगी तो यहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण कुछ फ्यूल मैन जेड से ऊपर की तरफ आ जाएगा और इन होलों से बाहर निकलने लग जाएगा। जो मैंने ये 4 होल दिखाए थे इन होलों से। अब जब हम थ्रोटल को थोड़ा और खींचेंगे तो यहाँ पर भी इन होलों से भी एयर आएगी। तो यहाँ से जब एयर आएगी तो वो एयर यहाँ से रोटेट होती हुई इस डायफ्राम पे प्रेशर लगाएगी। जब ये डायफ्राम पे प्रेशर लगेगा तो डायफ्राम से ये पिस्टन भी ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। हमारा बटरफ्लाई भी खुला है, ये पिस्टन भी ऊपर आ गया है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो इस पिस्टन की नीडल का कनेक्शन डायरेक्ट इसके मैन जेड से होता है, डायरेक्ट मैन जेड से होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट मैन जेड से। तो जैसे ये पिन, ये पिस्टन की जो पिन है ये डायरेक्ट ऊपर आ जाती है तो मैन जेड का भी जो है पोर्ट है वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो मैन जेट से भी ऊपर की तरफ से फ्यूल आने लग जाता है, जिसके कारण बाइक के अंदर फ्यूल और एयर का मिश्रण बहुत ज़्यादा जाता है, जिसके कारण बाइक स्पीड पकड़ लेती है और हमारी बाइक बहुत तेज़ चलने लग जाती है। जैसे जैसे हम ये बटरफ्लाई कम करते जाएंगे वैसे वैसे पिस्टन भी नीचे आता जाएगा और फ्यूल की सप्लाई भी कम होती जाएगी और एयर की सप्लाई भी कम होती जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम स्पीड को 50 से 60 के बीच में रखते हैं तो हमारी बाइक एवरेज भी अच्छा देती है और
स्पीड भी मतलब ठीक ठाक होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? जब हम 50-60 पे चलाते हैं बाइक को तो हमारा बटरफ्लाई ज़रा बिल्कुल हल्का सा इतना सा खुला रहता है और हमारा पिस्टन भी बिल्कुल इतना सा ऊपर होता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब बटरफ्लाई भी इतना सा ऊपर है और पिस्टन भी इतना सा ही ऊपर है तो फ्यूल और एयर बहुत कम मात्रा में जाएंगे। तो जब फ्यूल की भी खपत कम होगी तो बाइक ऑब्वियसली बात है कि बाइक एवरेज भी अच्छा देगी। तो जैसा कि आपने देखा कि मैनजेट कैसे काम करता है, अब हम बात करते हैं इसके बाईपास पोर्ट के बारे में। बाईपास मतलब इसका चोक, कि चोक बाइक में चोक कैसे काम करता है और बाइक में चोक क्यों लगा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो ये 2 होल दिए हैं, जैसे कि हम जब बाइक को सर्दियों में स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो हमें चोक लेना पड़ता है। तो जैसे ही हम चोक को खींचते हैं तो सक्शन स्ट्रोक के द्वारा इन 2 होलों से एयर अंदर की तरफ आने लग जाती है। जब हम थ्रोटल नहीं देंगे तो एयर यहाँ से आएगी तो वो डायफ्राम को तो उठाएगी और साथ ही बची हुई एयर यहाँ से बाहर निकलेगी इस होल से। जैसा कि आप देख रहे हैं इस होल से आपको रोशनी दिख रही होगी बाहर, जो कि ये होल यहाँ कनेक्शन है। ये जो होल दिख रहा है ये इसका होल है। जब एयर यहाँ पे इस चेम्बर में इकट्ठी हो जाएगी तो कुछ एयर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, इस लाइन से होती हुई इसमें जाएगी। ये है इसका बाईपास पोर्ट। जब वो एयर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी लो प्रेशर होने के कारण थोड़ा सा फ्यूल ऊपर की तरफ इस चेम्बर में इकट्ठा हो जाएगा। तो जब वो फ्यूल यहाँ पे चेम्बर में इकट्ठा हो गया तो यहाँ से एयर आई और यहाँ से फ्यूल का मिश्रण मिल करके यहाँ से बाहर की तरफ सिलेंडर हेड में जाएगा, तो जिससे हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बाइक में चोक क्यों लगाया जाता है? सर्दियों में हमारी बाइक का टेम्परेचर होता है कम और बाइक को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 80 डिग्री सेल्सियस का। तो वो 80 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर बनाने के लिए उसके अंदर पेट्रोल कम करना पड़ता है और एयर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चोक में फ्यूल का जो ये होल है ये बहुत बारीक है, जिससे कि कम फ्यूल ऊपर जा सके, और जबकि एयर का होल बहुत बड़ा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर की तरफ आ सके, ताकि हमारी बाइक सर्दियों में अच्छी तरह स्टार्ट हो सके। तो ये थी दोस्तों इस कार्बोरेटर की एक वर्किंग, और ये कार्बोरेटर वेंचुरी के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आप वेंचुरी का सिद्धांत पढ़ो तो आप समझ जाएंगे कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है। और इस कार्बोरेटर को सीवी कार्बोरेटर भी बोला जाता है। यहाँ सीवी का मतलब है कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर, और ये कार्बोरेटर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का कार्बोरेटर है। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारी बाइक कैसे स्टार्ट हो पाती है और कार्बोरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। तो बाय दोस्तों।